पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे। रासायनिक अभिक्रिया, अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं या पहले का जानकारी नहीं लिए हैं तो वीडियो आपके लिए बकवास हो जाएगा। इसलिए आप इसके पहले वाले पार्ट को आप देख लें, इसके बाद आप इसे समझने का प्रयास करें। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने डेफिनेशन जान लिया था। इसके अगर पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो एक्सप्लेनेशन जाने थे। एक्सप्लेनेशन याद रखेंगे। जो विद्यार्थी ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन, वो सामने नोट्स रखें, या हाँ सामने आप नोट्स रखें तभी ठीक रहेगा। चलो, तो इतना तो आपको समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया में आप पहले डिफिनीशन जान चुके हैं और एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा बाकी था, वो आपको बताना है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताया था, जैसे यहाँ चावल ले लो आप और पानी, तो फिर क्या बनता है, भात बन जाता है और मार बनता है। ठीक है, तो इस चावल को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे तीर का चिन्ह होता है, चावल को बोलते हैं, चावल और पानी को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और इसको हम कहेंगे प्रतिफल। ठीक है, इतना तो आपको मालूम ही है कि हम प्रतिफल लिखते हैं। लेकिन एक और बात आप याद रखेंगे प्यारे, इसमें आपको सीखना क्या है। जैसे यहाँ एक और चीज़ आप सीखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे पेज चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से पेज चेंज होता है। ठीक है, देखो एक बात और सीखेंगे कि जो प्रतिफल होता है और एक होता है अभिकारक। यानी आपने चावल पानी को गर्म किया तो भात और मार बना। तो ये तीर चिन्ह के जो बाएं तरफ लिखे जाते हैं ना, उसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो दाहिने तरफ लिखते हैं उसको प्रतिफल बोलते हैं। तो केवल आप इतना जाने थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि तीर चिन्ह के जो लेफ्ट साइड होता है उसको अभिकारक और जो राइट साइड होता है उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। ये आपके नोट्स में है, आप देख लेंगे। और ये याद रखेंगे कि जैसे आप रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो चावल और पानी मिलाए हैं तो इसके बीच में आप प्लस का साइन देंगे। यानी कि आप जो अभिक्रिया करा रहे हैं उसमें चावल और पानी एक साथ मिला के अभिक्रिया करा रहे हैं, इसलिए यहाँ प्लस का साइन होता है। इस तरह से यहाँ जब उत्पाद बनता है उसके बीच में भी प्लस का साइन होता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखें हम लोग एक और चीज़ आपको समझना होगा इसमें। सी में अगर आप नोट्स देखे होंगे तो फंक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन समझते हैं। यानी इसको हिंदी में बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। आपके पास नोट्स होगा तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये देखो, ये क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। सब मैं आपको इसी से सिखा दे रहा हूँ। चावल और पानी लो, मैं आपको सिखा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। ध्यान से देखेंगे तो आपको बना मार और भात। देखो प्यारे, होता क्या है, जब इस प्रकार की जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो चावल भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मैं एक चावल का इतना पीस अगर आप लीजिएगा, इतना बड़ा हिस्सा, तो ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पानी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप 9th क्लास में ये बात पढ़े होंगे। जब हम ये दोनों पदार्थ को गर्म करते हैं, दोनों पदार्थ को गर्म करते हैं तो इसके जो अणु होते हैं वो टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्यारे? टूट जाते हैं। ठीक है, जब ये अणु टूट जाते हैं तो गर्म करने पर जब अणु टूटते हैं तो ये दोनों पदार्थ किसमें? मार और भात में कन्वर्ट होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु पहले टूटता है, फिर परमाणु बदलता है, फिर ये आपस में मिलकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। मतलब इसका जो अणु है, चावल का जो अणु है, चावल का जो अणु है वो आपका जब टूटता है तो
परमाणु में, किसमें प्यारे, अणु टूटता है किसमें, परमाणु में। अब फिर इसका परमाणु मिलकर ये नया दो पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे H2O लिखा मैंने, तो H2O ये जल है, ये अणु है, पूरा क्या है, अणु। परमाणु कौन होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो ये समझ में आया आपको कि फंक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ है तो उसको अणु से मिलकर बना है, अणु जब टूटता है परमाणु में, और जब यही परमाणु मिलकर यानी अभिकारक का, फिर समझना, अभिकारक का जो अणु होता है, अणु वो टूटता है परमाणु में और फिर वो परमाणु मिलकर प्रतिफल का अणु का निर्माण करता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से मैं यहाँ एक और उदाहरण ले सकता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन तिरछिन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इस दोनों का अणु परमाणु में टूटा, फिर इसका परमाणु मिलकर इस अणु का निर्माण किया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। अब चलो आगे देखते हैं। अगला है आपका डी में फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको फीचर्स को हम लोग विशेषताएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो पदार्थ के मिलने से जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, फिर आपका होता है रंग में परिवर्तन, ठीक, फिर होता है आपका गैस का निकास, या फिर आपका होता है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन की अगर हम बात करें, यानी फिर से आप एक बार समझ लो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इनमें से ये सभी नहीं तो कुछ, इनमें से कोई ना कोई एक तो जरूर होगा। ठीक है, कोई ना कोई एक जरूर होगा। जैसे अवस्था परिवर्तन की हम बात करें, मैं आपको ऐसे उदाहरण ही देने का प्रयास करूंगा जिससे आप पहले से परिचित हों। धीरे धीरे हम लोग नए उदाहरण लेंगे जो आपको याद भी रखना होगा और आगे एग्जाम में भी काम आएगा। तो देखो अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। जैसे आपको मालूम है कि दूध से दही बनना, दूध से दही रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही का बनना। तो जब दूध से दही जब नहीं बना होता है तो ये द्रव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में, लेकिन दूध से जैसे ही दही बन गया तो ये द्रव अवस्था में नहीं रहेगा, ये अर्ध ठोस के रूप में हो जाता है, यानी हल्का सा ठोस के रूप में होता है, अर्ध ठोस, पूरा ठोस नहीं। तो देखो प्यारे, रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब खुद देख लो, जब लकड़ी जलती है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो लकड़ी तो ठोस है, जलने के बाद क्या हो जाती है, वो राख में परिवर्तित हो जाती है, अवस्था में परिवर्तन हुआ। रंग में भी परिवर्तन होता है, किसमें होता है, क्या होता है, रंग परिवर्तन। यानी आप जैसे मान लो कि आप चावल से ही भात बना रहे हो, तो जब हम चावल का भात बनने से पहले रंग और चावल बनने के बाद दोनों के रंग में परिवर्तन होता है। गैस का निकास, यानी कि कहीं कहीं रासायनिक अभिक्रिया होती है किसी किसी पदार्थ में तो गैस भी निकलता है। जैसे आप किसी उत्सव में बम फोड़ते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, तो वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो आप देखना वहाँ पर गैस निकलता है। ये हुआ। ताप में भी परिवर्तन, आप खुद वहीं बम का ही उदाहरण ले लो। जैसे बम जलाने से पहले ताप क्या था, शून्य था, जैसे ही जला उसका ताप क्या हो गया, हाई हो गया। तो ऐसा और भी बहुत सारा उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक और भी इसमें आपको मिलेगा ताप में परिवर्तन में। जैसे हम लोग बाज़ार से जो चूना खरीद के लाते हैं, इसको कली चूना कहते हैं, इसमें अगर आप पानी डाल दो तो फिर ये गर्म होने लगता है, गैस लगता है छोड़ने। इस प्रकार का उदाहरण देकर मैं आपको याद दिलाऊंगा, याद करवाऊंगा। लेकिन तत्काल में मैं आपको ऐसे उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ जी, हमारे आसपास की वस्तु के बारे में ही पढ़ाई हो रही है, कोई बहुत नया चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम जो चीज़ पहले से जान रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, कि आपको नया ना लगे, आपको अपनापन ही रहे और आप समझ पाए। तो फिर मैं कल ऑफलाइन या यूट्यूब पर ही आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है वो मैं बताऊंगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। इस वीडियो का पूरा यहाँ तक देखें तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे मैं कल आगे सिखाऊंगा।